दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल कल जिनकी तारीख है और उनकी अरेस्टिंग के बाद जब 21 मार्च को उनकी अरेस्टिंग हुई रात को, उसके बाद 22 मार्च को उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनको अदालत से और रिमांड 6 दिन की मिली और उनको 6 दिन बाद हर हाल में 28 मार्च को 7वें दिन उनको प्रेजेंट करना होगा, अदालत में वापस लाना होगा। ईडी के सम्मन के विरोध में तथा इस अरेस्टिंग के विरोध में वह जो रिमांड ली है ईडी ने, इसके विरोध में ये अदालत गए। अदालत में जब गए तो अदालत ने इनकी मांग का रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने डिमांड की कि इनको जमानत दे दी जाए, जमानत का प्रश्न नहीं उठता था। और इन्होंने डिमांड की कि ईडी की जो ये रिमांड है या ईडी के सम्मन रद्द कर दिए जाए, सभी 10 सम्मन रद्द किए जाए। वो भी डिमांड पूरी नहीं हुई। उसके साथ उन्होंने ये किया कि सम्मन रद्द के साथ हमारे जो उसमें रिमांड में लिया है इसको रद्द कर दिया जाए। ये किसी भी बात को कोर्ट ने नहीं माना मगर उन्होंने जब कहा कि केस हमारा सुन लिया जाए तो सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए, सूचीबद्ध लिस्टिंग के लिए कल का टाइम दिया है। कल का मतलब 27 मार्च का बुधवार का, वेडनेसडे का, कल 10:30 बजे का टाइम दिया है। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी शर्मा जी के कोर्ट में इनकी तारीख है, सुनवाई की लिस्टिंग होगी। कल सुबह 10:30 पर टाइम दिया गया है। स्वर्णकांता शर्मा जी की कोर्ट में इनके सभी सीनियर एडवोकेट और ख़ास तौर से अभिषेक मनु संघवी और विक्रम चौधरी, इन सब के पहुँचने की संभावना है। अब आपको ये भी बतला दें कि ये जो इनके ऊपर केस है ये ऑलरेडी आपको बता रहे 17 अगस्त 2022 को ये दायर किया गया था। 2021 और 22 के लिए इन्होंने उत्पाद शुल्क में काफ़ी कुछ घपला किया था, जिसके बाकायदे एविडेंस मिल गए, लोगों ने गवाही दी। लगातार एलजी ने विधानसभा में कहा गया था, एक विधूड़ी जी जैसे लोगों ने आए थे, उन्होंने विधानसभा में हाथ जोड़ करके कहा था सिसोदिया जी से इस नीति को वापस ले लो। उस समय अन्ना जी ने भी कहा था, आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इनसे रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने वापस नहीं लिया, घपले चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा थे। एलजी ने भी कंप्लेन की, तब इस पे जांच बैठी। ये 2021-22 के 17 अगस्त 2022 को, 20 जुलाई 2022 को एलजी वी.के. सक्सेना जी को इसकी शिकायत की गई। जांच करने के बाद सीबीआई ने जब जांच कर ली, उनसे शिकायत की और कि इस पर कार्रवाई करें। एलजी से कहा गया। एलजी से जब कहा गया तब 17 अगस्त 2022 को, चूँकि पहले ये दिया गया था 20 जुलाई 2022 को एलजी को दिया गया शिकायत के लिए। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि तमाम इनको सम्मन भेजे गए। जब पहला सम्मन भेजा गया तब इन्होंने मना कर दिया, दूसरे सम्मन को मना कर दिया, तीसरे सम्मन को मना कर दिया। एक चीज़ हम आपको कर दे, 3 सम्मन के बाद मोस्टली आदमी की अरेस्टिंग या कुर्की हो जाती है। अगर ईडी चाहते तो 3 सम्मन के बाद ही कोर्ट जा सकते थे, अरेस्टिंग की परमिशन मांग सकते, मगर ईडी ने ऐसा नहीं किया। चूँकि एक चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद चौथा सम्मन हुआ, 5वां। इसके पहले इन्होंने बहाना बना दिया कि मैं विपस्सना में जा रहा हूँ। बाद में पता चला है विपस्सना में भी, ये विपस्सना का वहाँ मोबाइल से बात करते हैं, लोगों से बात करते रहे। अब विपस्सना केंद्र को भी इन्होंने धोखा दिया। फिर इन्होंने क्या किया है, सुबह जब एक सम्मन और इशू हुआ, बोले मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे इलेक्शन की कैंपेनिंग करनी है। फिर एक उसमें बोले कि वो 26 जनवरी आ रही है, मुझे 26 जनवरी की तैयारी में लगना है। इस तरह से बहाने पे बहाने बनाते रहे। फिर ये बोले हमको पंजाब के चुनाव में जाना, फिर ये गुजरात के उसमें चुनाव में चले गए। ये उस समय जाने का इनका मेन मकसद था कि इनका जो गुजरात है वहाँ पे खासतौर से एक सांसद, वहाँ इन्होंने गोवा वगैरह वालों से बात की, किसी तरह मामले को पैचअप करने की कोशिश की।
तो आपको बता रहे हैं ये बहाने पे बहाने बनाते रहे। इनके यहाँ जब सम्मन देने गए तो ये भी नवे सम्मन में, इसके पहले ये कोर्ट चले गए, ये लोअर कोर्ट में गए। आपको तो लोअर कोर्ट में इनके लिए ईडी गए कि हमको परमिशन दीजिए इनके लिए गिरफ्तारी के लिए या उसके लिए, ताकि ये हमको हमसे सम्मन का जवाब दे। तो ये क्या है कि इन्होंने सेशन कोर्ट चले गए, सेशन कोर्ट से इनको डांट पिटी फटकारे गए, फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इन्होंने 2 मुकदमे दायर किए, दोनों में इनको हार हुई। जब दोनों में हार हुई, मतलब एक बेशर्मी की हद होती, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इनको बहुत बुरी तरीके फटकारा गया। जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार दिया गया तो इनके पास कोई रास्ता नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया, उसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट में फटकारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि ईडी की मजबूरी थी, उन्होंने जा करके 9 सम्मन के बाद 10वां सम्मन इनके घर पे दिया, इनसे पूछताछ की। पूछताछ में इन्होंने सहयोग नहीं किया, पुलिस इनको उठा लाई, ईडी उठा लाई। ईडी ने क्या किया, 21 मार्च को इनको अरेस्ट किया, 22 मार्च को बाकायदे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इनके लिए रिमांड मिली और रिमांड में ये है कि 28 मार्च को इनको प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद रिमांड और बढ़ाने की बात निश्चित तौर पे ईडी करेगी, चूँकि ये जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब आपको बता दें, शनिवार को अदालत में जब ये गए थे, उस समय भी इनकी बात नहीं सुनी गई और इनको, मतलब इनका केस इतना हल्का था, चूँकि बड़े बड़े एडवोकेट इनके फेवर में लगे हुए हैं कि विक्रम जैसे लोग, चौधरी जैसे लोग, अभिषेक मनु संघवी, ये तमाम लोगों का प्रयास रहा। फिर ये अब बुधवार के दिन दिया गया। संडे को फिर ये इन्होंने एक अभियान शुरू किया, डीपी अभियान। उसमें देश भर में बताया कि संविधान खतरे में है। तो जब संविधान खतरे की बात हुई तो इनसे तमाम लोगों ने कमेंट्स किया कि संविधान खतरे में, तो आपने संविधान की सबसे ज़्यादा अवहेलना की, संविधान के नियमों को किया, दलितों के लिए आपने सबसे ज़्यादा, खुद आप संविधान के लिए कह चुके हैं संविधान जो है परिपूर्ण नहीं, संविधान में ये सुधार होना चाहिए। ये फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में, अगर लोकतंत्र खतरे में है तो इनकी अरेस्टिंग हो, ये इस्तीफा दे दे। ये अपनी पार्टी में लोकतंत्र जो व्यक्ति नहीं बना पाया, अपनी पार्टी में नहीं बना पाया, अपने उसमें नहीं बना पाया, तो कैसे इनके सारे मंत्री जो थे जेल में, इनके अधिकतर मंत्री जेल में चले गए। सारे मंत्री किसी न किसी उस पर इन्वॉल्व रहे, इनको सलाह देते रहे कि आप मान जाइए शराब नीति पे, आप इस तरह का मत कीजिए, ये करते रहे। आतंकवादियों से भी इनके संबंध रहे, कई 100 करोड़ रुपए इन्होंने आतंकवादियों से लिए, जिसके बाकायदे आतंकवादी खुद प्रूफ दे रहा है। तो तमाम ऐसी चीज़ें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा देश खतरे में। अच्छा, देश तब खतरे में हो गया जब से अरेस्ट हो गए, इसके पहले देश खतरे में, इसके लिए इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अब देश खतरे में, कनाडा के आतंकवादियों से दोस्ती कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं अपार, उनके आतंकवादियों को छोड़ने के लिए ये जा करके वहाँ जा करके अमेरिका और कनाडा में कह रहे हैं। अमेरिका में शिकागो में इन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में कहा और कई जगह कहा। एक जब ये अमेरिका और कनाडा के दौरे पर गए तो इन्होंने कहा मैं आतंकवादी को 5 घंटे में छोड़ दूंगा। इन्होंने खूब उससे उगाही की। तो तमाम ऐसी बातें हुई। अब 28 मार्च को इनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर इनके नेताओं ने क्या किया, दुर्गेश पाठक ने कहा कि जो ये अरविंद केजरीवाल है ये बीजेपी को ख़त्म कर देंगे। अब उससे पूरे देश में हंसी हो रही कि पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में है, दिल्ली में और पंजाब में, इसके अलावा कहीं पे है नहीं। तो कैसे कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान में इनकी और कहीं पार्टी नहीं, तो ये बीजेपी जैसी पार्टी को कैसे खत्म कर दे। अब इनकी हवाई बातें चल रही। दूसरा आपको बताना है, जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये रात को भी गए थे, संडे को जब अरेस्ट हुए थे, उसके बाद सुबह बोले कि हमारी बात सुन ली जाए और हमको पहले वो दिया जाए। फिर बाद में इन्होंने दोपहर को वापस ले ली। उसके बाद ये कोर्टों में गए, इसके पहले भी हाई कोर्ट में गए थे, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे। यही इन्होंने ढर्रा संजय सिंह के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए बना लिया था। लोअर कोर्ट से सेशन गए, हायर पुल्ला में वहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डांट पड़ाई, बोले हाई कोर्ट। यही इन्होंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के लिए किया था। आज ये स्थिति है कि इनकी पार्टी की बहुत बुरी स्थिति हो गई और पार्टी बिल्कुल पतन की कगार पे। अब समस्या ये है
कि इन्होंने जो जेल से ऑर्डर भेजे ईडी के हिरासत में, और ईडी के पास से ही ये ऑर्डर भेज रहे हैं। ऑर्डर पता चला ईडी ने इनको कोई स्टेशनरी नहीं दी, ईडी के में रिमांड में हिरासत में। तो ये कैसे ऑर्डर चला गया, इन्होंने कोई साइन नहीं किया। पता चला इस पे भी बहुत बड़ी जालसाजी की। तो तमाम ऐसे वो हैं जिससे साफ जाहिर होता, संभावना ये भी है कि इनको जो रिमांड में लिया गया है, इसके बाद की जो पोजीशन है कि के कविता जो थी उनको रिमांड दे दी गई 9 अप्रैल तक के लिए। अभी वो कस्टडी में रहेंगे। उन्होंने बच्चे का भी वो लगाया कि बच्चे के पेपर चल रहे हैं, मगर नहीं के कविता से इससे भी काफ़ी राज मिलेंगे। तो संभावना है अरविंद केजरीवाल और के कविता जी को आमने सामने बैठाया जाए। आगे चल के ये भी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल जी को और सुनीता जी को आमने सामने बनाया जाए। आपको एक चीज़ और क्षण के बात आ रही कि अरविंद केजरीवाल कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरे पहले या मेरे बाद सुनीता जी केजरीवाल आकर के दखल दें किसी, उन्होंने कभी भी इनको दखलंदाजी नहीं करने दी। अब जिस तरह से सुनीता केजरीवाल आ रही, वो अपने को हो सकता है इन दोनों को भी आमने सामने बैठाया जाए। चूँकि तमाम घोटालों में, जैसे वियतनाम के पत्थरआना, शीश महल में, उसमें बराबर की हकदार मैडम सीएम है। मैडम ये भी संभावना है कि नकली फर्जी ये कराने पे, फर्जी दिखाने के लेटर इंस्ट्रक्शन दिखाने के, हो सकता है इनको भी बैठाया जाए, इनको मार्लेना जी को। इधर नई खबर ये है कि इनके लीडर रात को घर पे सो नहीं रहे हैं कि इनको गिरफ्तारी का राघव चड्ढा बहाना बना के बाहर निकल गए। आज आतिशी भी थोड़ा कटी नहीं अपने को सेव कर रहे हैं, और तमाम लीडर इनके जो हैं वो छुप करके घर पे रात को नहीं सो रहे। इवन केजरीवाल भी उस दिन रात को 15 मिनट बाद चले जाते, नहीं सोते, परंतु ईडी पहले पहुंच गए। तो आज जो स्थिति है कि कल कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा जी के कोर्ट में इनका है, क्या होता ये भविष्य बताएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।